हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के रेगुलर टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। अगर टेस्ट सीरीज अभी तक ज्वाइन नहीं की है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, myupsc.in पे चेक कर सकते हैं, या वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश का बजट 24-25 वाला, जो अभी रिसेंटली ये बजट आया है 3 जुलाई को। देखिए, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि करंट अफेयर्स कहां तक का पढ़ना है। अगर आप यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, स्टेट पीएससी की बात करते हैं तो उसमें लगभग आपको 2 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ता है, प्रीलिम्स मेंस वगैरह के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो एटलीस्ट आपको 15 मंथ्स का पढ़ना पड़ता है, कम से कम 1.5 साल का। एग्जाम से कितने दिन पहले तक का पढ़ें, तो जनरली कहा जाता है कि भाई कोई भी एग्जाम हो उससे 1 महीने पहले तक का आप करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए। अब अगर हम कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना चाहते हैं ऐसा कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आए और हमने कवर नहीं किया है, इसीलिए ये बजट भी कवर कर रहे हैं यहाँ पे। आने वाले टाइम में अब आपको रिवीजन के ज्यादा टॉपिक देखने को मिलेंगे, और जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है आपको आपके एग्जाम तक टेस्ट मिलते रहेंगे। अदरवाइज यहाँ पे रिवीजन के टॉपिक्स हम करवाते रहेंगे। बजट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। अब पिछला बजट है, उसके क्वेश्चन जो अभी 9 जून को लगा था, बजट के क्वेश्चन आए हैं। नया जो बजट है 24-25 वाला, तो अगर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम उसको कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही करवाई जा रही है, पूरा बजट नहीं पढ़ाया जा रहा आपको। बजट में किन किन चीजों पे फोकस रहा है जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी 2024-25, देखिए ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये अभी रिसेंट का जो है 24-25 है। इससे पहले वाला जो था 2023-24 वाला था। 24-25 के बजट में कौन से एरियाज है, कौन सी चीजों पे ज्यादा फोकस रखा है, तो हर कोई चाहता है उसके रेवेन्यू में वृद्धि हो, रेवेन्यू बढ़े, उसका पैसा आए, तो राजस्व आय में वृद्धि एक ये है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, अगले 5 साल में बजट डबल करना, सड़क, सिंचाई, बिजली, ये जो बेसिक सुविधाएं हैं इनका विस्तार हो, हेल्थ फैसिलिटीज है, क्वालिटी उसमें इंप्रूवमेंट हो हेल्थ फैसिलिटीज में, और इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन हो, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हो, और एम्प्लॉयमेंट बढ़े। ये कुछ एरियाज है जिसमें अभी जो बजट आया उसमें फोकस रखा गया है। एक एक करके हम देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है या जो अमाउंट ऑफ एप्रिसिएशन है वो टोटल 2024-25 के बजट में कितना है, विनियोग की राशि जिसे कहा जाता है, इसको कहते हैं अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये टोटल 3,65,067 करोड़ रुपए है। ये करोड़ में है, 3,65,067। ये डेटा आपको ध्यान रखना ही होगा। 2024-25 का जो बजट है उसमें अमाउंट ऑफ एप्रिसिएशन या अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, 3,65,067 करोड़ रुपए। नेक्स्ट देखते हैं बजट में। अब यहां से आपको पिछला बजट है वो भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है वो रेफरेंस में आता है, पिछले के तुलना में, पिछले के बजाय कितना बढ़ा है, पहले इतना था अब इतना हो गया, क्या ये सही है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो पहले बात कर लेते हैं हम टोटल जो रेवेन्यू रिसीट है, जो रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ है, राजस्व की प्राप्ति हुई है, इसमें भी 2 है, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट। तो जो टोटल देखते हैं हम इसका, पिछला जो बजट था उसमें ये अमाउंट था और अभी जो बजट है ये उसमें इतना है, ये डेटा जरूर ध्यान रखिएगा। और इसमें वृद्धि कितनी हुई है, 17% की। जो व्यय है उसका देखें, अगर हम एक्सपेंडिचर जिसको कहा जाता है टोटल एक्सपेंडिचर का, तो एक्सपेंडिचर में भी 16% की वृद्धि हुई है।
अगर जो पैसा आएगा या जो प्राप्त होगा रेवेन्यू, उसमें पिछले बजट की तुलना में 17% ज्यादा का अनुमान है, तो जो खर्चा है वो भी पिछले के बजाय 16% ज्यादा का अनुमान है। आपको ये 17% और 16% ये दो जरूर ध्यान में रखने होंगे। बाकी डेटा के जंजाल में नहीं उलझना है, इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो ही कर रहे हैं हम। अभी हम रेवेन्यू रिसीट की बात कर रहे थे, कितना प्राप्त होगा। देखिए ये डेटा आपको ध्यान में रखना होगा। पिछले बजट में 2023-24 में जो एस्टिमेटेड बताया गया था 281,660, और अभी का जो बजट है उसके अकॉर्डिंग 3,30,915 करोड़ ये बताया। अब इसमें 17% का इंक्रीमेंट बताया कि 17% की वृद्धि होगी पिछले बजट के तुलना में। इस बार के बजट में ये कहा गया है कि 17% रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा सरकार को। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक सिंपल सा फॉर्मूला है। जो नई वैल्यू है, नई वैल्यू को जो पुरानी वैल्यू है, ओल्ड वैल्यू, उसमें से ये डिडक्ट कर देते हैं, फिर जो ओल्ड वैल्यू है उससे डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। या इसको मैथमेटिक्स की उसमें कहा जाए तो जो नई वैल्यू है उसको ओरिजिनल वैल्यू, ये जो ओरिजिनल वैल्यू कहें, इसको ओल्ड वैल्यू कहें, रेफरेंस वैल्यू कहें, ये कहा जाता है। और इसी से ओल्ड वैल्यू या रेफरेंस वैल्यू से ही डिवाइड करके और फिर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस केस में देखोगे तो आप ये जो 3,30,915 है, इसमें से आपको 281,660 डिडक्ट करना है, और ये डिडक्ट होने के बाद फिर आपको उसको 281,660 से डिवाइड करना है और फिर 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये लगभग 17.4% आएगा। संसाधन रिसोर्सेज क्या है? बजट में जो बताया है टोटल की इतना प्राप्त होगा पिछले बजट की तुलना में, इस बार 17% ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा। तो उसके सोर्सेज क्या है कि भाई पैसा कहां से मिलेगा? आपने कहा कि आपको 2023-24 में जो 2,81,660 करोड़ रुपए आया था, उसकी तुलना में इस बार 3,30,193 करोड़ रुपए आएगा, 17% ज्यादा आएगा। वो कहां से आएगा? तो देखिए ये यहां से आएगा। स्टेट टैक्स, जो राज्य का कर है, उसमें भी 18% ज्यादा आएगा। जो सेंट्रल टैक्सेज का हिस्सा है, जो जैसे जीएसटी है, तो इस बार ये माना गया है कि जो केंद्रों का कर है उसमें राज्य का भी हिस्सा होता है, जीएसटी में स्टेट का भी हिस्सा होता है, तो उसमें भी 19% का 19% की बढ़ोतरी दिखाई गई है। जो करेतर राजस्व है, ये करेतर राजस्व होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है ये करेतर राजस्व। इसमें भी 38% दिखाया गया है, 38% दिखाया गया। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये जो करेतर राजस्व है इसमें कौन कौन सी चीजें आती है। केंद्र से जो एड मिलता है, केंद्र से जो सहायता मिलती है, उसमें भी 2% दिखाया, ज्यादा कोई उम्मीद नहीं रखी है, 2% का दिखाया गया है। तो रिसोर्सेज की बात करें तो सबसे ज्यादा 38% का इस बार उम्मीद की गई है। कहां से रेवेन्यू मिलेगा? ये जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है उससे मिलेगा, और ओवरऑल 17%। अभी हम जैसे देख रहे थे रुपया आया कहां से, तो ये हमने पढ़ लिया। जो केंद्रीय करों में हिस्सा है 29%, स्टेट टैक्स है 31%, ये उनका ओवरऑल दिखाया गया है। केंद्र से जो सहायता है ये आया था जो पिछला, उसका दिखाया गया है, और करेतर राजस्व 6%, ये कहां से पैसा आया था, जो पिछला दिखाया गया था ना उसका है। अभी तो एक्सपेक्टेड है, एस्टिमेटेड है, तो ये पिछला वाला है। टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो टैक्स रेवेन्यू में ये इतने आइटम्स आते हैं। जीएसटी है, स्टेट स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन, व्हीकल, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर्स। इसमें दिखाया गया है 18% का पिछले के कंपैरिजन में कर राजस्व में। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें आप ध्यान रख सकते हैं, एक तो ये इलेक्ट्रिसिटी शुल्क का ध्यान रख सकते हैं कि पिछले बजट में इतना एस्टिमेटेड था और इस बार अनुमान 5,000 करोड़ का है। दूसरा जो आप रख सकते हैं स्टेट उत्पाद शुल्क पे रख सकते हैं,
ये 16,000, ये दो इंपॉर्टेंट है। और ओवरऑल 18%। ये जो है आपको बताया जा रहा है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से डाउनलोड किया है, ये हमने नहीं बनाया है। तो आप भी चाहे तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के वहां से या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पे मिल जाते हैं, आपको वहां मिल जाएगा। ये टैक्स रेवेन्यू है, परसेंटेज में है ये, जो अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे। इसमें सबसे ज्यादा जीएसटी का ही है, ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी बात कर रहे थे हम, नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि जो करेतर राजस्व है या नॉन टैक्स रेवेन्यू है उसमें कौन कौन सी चीजें आती है, कौन कौन से मद हैं, आइटम हैं, ये आते हैं। मिनरल्स, फॉरेस्ट, इरिगेशन, ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें, डिपार्टमेंट्स कहें, आइटम कहें, ये इसी में आते हैं। पिछले बजट में मिनरल्स का 8,150 करोड़ था, इस बार जो एस्टिमेट है 11,510 करोड़ का है। पिछले में जो फॉरेस्ट है इस बार सेम रखा गया है, और ये यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि कौन सा करेतर राजस्व में है जिसमें पिछला और इस बार का एस्टिमेटेड में कोई बदलाव नहीं है। तो ये फॉरेस्ट है, इसमें पहले भी 1650 करोड़ का अनुमान था और इस बार भी 1650 करोड़ का ही एस्टिमेट है। पिछले की तुलना में वृद्धि जो दिखाई गई है ये 10% की दिखाई गई है, लेकिन अगर ये कैलकुलेशन करते हैं तो ये 10% नहीं आता है, उससे ज्यादा आता है। अब ये किस बेस पे इन्होंने कैलकुलेट किया है, काफी कोशिश की इसको समझने की, लेकिन ये डेटा सही नहीं लग रहा है। क्योंकि आप डायरेक्ट अगर इंक्रीमेंट देखते हैं तो 20,000 में से मोटा मोटा भी आप डिडक्ट करें 14,000, वैसे 15,000 है। 20,000 इधर 500 कम कर दिया, इधर 100 ही है, फिर भी 20 में से 15 कम करके भी 15 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी ये 30% हो जाता है। तो ये डेटा को आप भी चेक कीजिएगा, अदरवाइज दे तो यही रखा है। ये तीन चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए कि इस बार एस्टिमेटेड में फॉरेस्ट के लिए कितना एस्टिमेट है, इरिगेशन और मिनरल के लिए कितना एस्टिमेटेड है। ये आपको रटना ही पड़ेगा या याद करना पड़ेगा, बार बार देख इसको पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएगा। पिछला रेफरेंस लेके जरूर पढ़िएगा। खर्चा देखा गया है, व्यय कितना, जैसा हमने पढ़ा 17% तो इनकम का कहा गया है, राजस्व आएगा, रेवेन्यू, और 16% है एक्सपेंडिचर है। 17% पैसा आएगा, 16% खर्च होगा पिछले की तुलना में। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम में आपको ये अलग अलग भी पूछा जा सकता है। तो पिछला जो बजट था उसमें जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था वो कितना था, पिछले बजट में जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था वो 2,25,297 करोड़ था, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था ये 56,256 करोड़ था। और दोनों को टोटल मिला के फिर जो टोटल ये एक्सपेंडिचर हुआ था पिछले बजट में ये 2,81,553 करोड़ था। इस बार है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2,61,644 करोड़ है, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है 64,738 करोड़ है, और दोनों का टोटल होता है 3,26,383 करोड़। ये 3,26,383 में से अगर हम 2,81,553 करोड़ डिडक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, घटाते हैं, और जो डेटा आता है उसमें अगर हम 2,81,553 करोड़ का भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 16% आ जाता है। तो रेवेन्यू 17%, एक्सपेंडिचर 16%, ये दो आपको याद हो गया होगा। अभी बजट में हिस्सेदारी किसकी कितनी है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको साइड में कर देता हूं। हाँ, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि ये आप अपने साथ रखिए। जब भी आपको टाइम मिलता है, कहीं बाहर घूमने जाते हैं, कोई काम से जाते हैं, आपको लग रहा है कि 2-3 मिनट यहाँ लग सकता है, उस टाइम आप इसको ये इमेज ओपन करके और इसको पढ़ सकते हैं, और आपको एग्जाम तक है जो ये याद हो जाएगा अच्छे से। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बजट में किस चीज की कितनी हिस्सेदारी है,
एग्रीकल्चर का 7% है, हेल्थ पे 13% है, एजुकेशन पे 11% है, सोशल सेक्टर में 6% है, अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट पे 12% है, जनरल सर्विसेज की बात करें 9% है, और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 15% है। तो सबसे ज्यादा इसमें 15% इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बाद में हेल्थ है, देन एजुकेशन है, देन एग्रीकल्चर, ये हेल्थ के बाद में अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट है, फिर एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, सामाजिक क्षेत्र है, और जो पैसा लिया हुआ है उसके ब्याज का भुगतान 8% है, और जो पैसा दे रखा है उसका भी 8% है। तो ये ऐसा चल रहा है कि सरकार ने किसी से पैसा लिया है, उसका ब्याज देने के लिए भी 8% रखा गया है, और सरकार को उम्मीद है कि सरकार ने जो पैसा दे रखा है उसका ब्याज जो आएगा वो भी 8% है। तो ये डेटा है जो आपको वर्बली पूरे याद होने चाहिए। अगर इस बार के बजट से क्वेश्चन आता है तो आपको ये याद होना चाहिए, रिस्क लेने की इसमें कोई गुंजाइश है नहीं। एक ये और इंपॉर्टेंट है, यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, राजकोषीय घाटा और जो जीएसडीपी अनुपात है। राजकोषीय घाटा क्या है? फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट और जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसका जो रेशियो है वो देखिए, ये रेशियो जो 4% के आसपास होता है वो ठीक माना जाता है, फिस्कल डेफिसिट इसका, लेकिन उससे ज्यादा होता है तो ठीक नहीं माना जाता है। अभी का जो रखा है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि फिस्कल डेफिसिट इन द ईयर 24-25 is estimated to be 4.11% of the state GSDP। फिस्कल डेफिसिट स्टेट जीएसडीपी का कितना रखा है इस बार? 4.11% रखा है। ये आपको याद रखना है। पिछली बार कितना था? 4.02% रखा गया था, तो इस बार ज्यादा है। और सबसे बुरी हालत कब थी एज कंपेयर टू अभी का देखा जाए तो सबसे ज्यादा था जब कोविड का दौर चल रहा था, 2020-21 के टाइम पे। तो ये दो डेटा आपको यहां से ध्यान में रखने हैं, 4.02 और 4.11 जो अभी का करंट का है। और कई बार 10 सालों का पूछ लिया जाता है, तो अगर 10 साल में भी कंफ्यूज नहीं होना है, देखिए ये 14-15 का है, ये 15-16 का है, तो उस टाइम पे 2.29 और 2.49 मतलब 2 पॉइंट समथिंग ही रखा जाता था। लगभग डबल के आसपास। ये है सोशल और इकोनॉमिक सेक्टर, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में क्या क्या प्रावधान रखे हैं। तो देखिए, आर्थिक और सामाजिक की बात करें तो ये एसटी है, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति। मध्य प्रदेश में एसटी पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। एसटी के लिए जो रखा गया है 23.40% रखा गया है। एससी के लिए जो शेड्यूल कास्ट है उसके लिए रखा गया है 16%, 16%, और जनरल के लिए रखा गया है 60%। ये डेटा आपको याद रखना है। अब आते हैं हम एग्रीकल्चर सेक्टर पे। देखिए, इस पे अलग से भी आपको करवाया जाएगा अभी रिवीजन पे नेक्स्ट। एग्रीकल्चर इन मध्य प्रदेश, ये हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के या फिर आप स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी सिलेबस में है मध्य प्रदेश में कृषि। इस पे हमें स्पेशल फोकस रखना है और ये आपको रिवीजन टॉपिक करवाया जाएगा। पहले भी करवाया है, इस बार वापस से और अच्छे से करवा देंगे। पिछली बार जो एग्रीकल्चर का बजट 22,732 करोड़ था, इस बार एस्टिमेटेड रखा गया है 26,126 करोड़, 26,126। और इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि दिखाई है? पिछले के कंपैरिजन में 15%, 15% की वृद्धि दिखाई गई है। एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन कौन से आते हैं? किसान कल्याण है, खाद्य नागरिक है, पशुपालन, सहकारिता या फिशरीज, ये सभी आते हैं। और इनकी जो स्कीम है वो भी जब हम आपको एग्रीकल्चर इन मध्य प्रदेश करवाएंगे तो इन डिपार्टमेंट्स पे जो लेटेस्ट गवर्नमेंट की स्कीम है
वो भी करवाएंगे, और वो स्कीम कब से लागू हुई है वो भी करवाएंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपको नेक्स्ट आपके एग्जाम तक ये रिवीजन के ही टॉपिक देखने को मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो इससे पहले वाले किसी भी वीडियो को ओपन करके आप देख लीजिएगा, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा, आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी। कुछ भी नहीं कर सकते, अभी कुछ भी नहीं पढ़ा तो जो प्रैक्टिस टेस्ट का पीडीएफ है कम से कम उसको पढ़ लीजिए, उसका रिवीजन कर लीजिए, ताकि आप एग्जाम में फेल तो नहीं होंगे। जो आपको मिनिमम क्राइटेरिया है कि 20 क्वेश्चन तो सही होने ही हैं, वो तो आ जाएंगे। हम सामाजिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, उसमें हेल्थ एंड विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट की है, हेल्थ और महिला बाल विकास। देखिए इसमें पिछली बार था 30,742 करोड़, इस बार है 48,004 करोड़। इसमें 56% का एस्टिमेटेड ग्रोथ दिखाया गया है कि 56% का इसमें ज्यादा बजट है। इसमें ये डेटा जरूर याद रखना है आपको, प्रीवियस, अभी और परसेंटेज। एजुकेशन की बात करें तो पिछली बार के बजट में एस्टिमेटेड था 39,457 करोड़, अभी 41,124 करोड़। तो एजुकेशन में 4% का ज्यादा है इस बार पिछले बार के कंपैरिजन में दिया गया है। एसटी, एससी, ओबीसी की बात करें तो पिछली बार 19,379 करोड़ था और इस बार 21,288 करोड़ है, 10%। ये तीनों डेटा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में याद रखने हैं ये डेटा कि इस बार 10% की वृद्धि है बजट में। आप यहाँ पे जो बताया जा रहा है उतना भी पढ़ लेंगे तो बाकी आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर कोई बजट से क्वेश्चन आता है। और जो आपको 4.11% दिखाया फिस्कल डिफिसिट, वो डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। अधोसंरचना क्षेत्र, ये क्या होता है? अधोसंरचना होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी, पीडब्ल्यूडी, पीएचईडी, नर्मदा वैली डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, इन पे आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पे पिछले बार के कंपैरिजन में इस बार 9% ज्यादा है। पहले 49,009 करोड़ था, इस बार 53,460 करोड़ दिया है। अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट, अर्बन और रूरल डेवलपमेंट, इसमें पंचायती राज भी आ जाता है, पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट इसी में आ जाता है। 13% की वृद्धि है। सॉरी, पिछले 39,326 करोड़ था, इस बार 44,588 करोड़ है। पंचायती राज, अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट में 13% ज्यादा दिया गया है। यहां से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, सिंघस 2028, ये सिंघस 2028 में 500 करोड़ रुपए का दिया गया है इस बजट में प्रावधान। अभी जो 24-25 का बजट है उसमें 500 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए है। सिंघस 2028 ये क्या है? कुंभ का मेला, जो कुंभ का मेला है उसके लिए है और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। देखिए 2024 में कुंभ का आयोजन होना था। पहले तो कुंभ का मेला हर 3 साल में लगता है, हर 3 साल में कुंभ का मेला लगता है। फिर हर 6 साल में अर्ध कुंभ लगता है, अर्ध कुंभ हर 6 साल में, और फिर महाकुंभ 12 साल में। ये 4 जगह लगता है और फिर हर 3 साल में नंबर आ जाता है फिर से। जैसे अब 2013 में महाकुंभ लगा था प्रयागराज में, इलाहाबाद प्रयागराज हो गया आजकल, वो होना था, वो 2024 में होना था। लेकिन अब जो महाकुंभ का आयोजन होगा 2024 में नहीं हुआ है, ये 2025 में होगा प्रयागराज में। और नेक्स्ट जो होगा 2028 में कुंभ मेले का आयोजन होगा, वो उज्जैन में होगा मध्य प्रदेश में। और उसी की तैयारी के लिए 500 करोड़ अभी अलॉट किया है। आगे जरूरत पड़ेगी तो फिर अगला जो बजट आएगा 25-26 का, उसमें दे दिया जाएगा। काफी तैयारी करनी पड़ती है इसमें, करोड़ों लोग आते हैं महाकुंभ में। ये 4 जगह लगता है। एक लगता है हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे,
दूसरा लगता है ये प्रयागराज में लगता है, जहां पे गंगा यमुना और सरस्वती का जहां मिलती है। और तीसरा लगता है उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे, और चौथा हो गया आपके नासिक में गोदावरी नदी के किनारे। चार ध्यान रखिएगा, हरिद्वार गंगा रिवर, उज्जैन क्षिप्रा रिवर, नासिक गोदावरी रिवर, और चौथा है जो प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती का यहाँ पे लगता है। और इसीलिए ये सिंहस्थ कुंभ 2028 उज्जैन में होगा, इसके लिए बजट दिया है, ये आपको ध्यान में रखना है, इसलिए बताया है। जो कल्चरल प्रमोशन है, कल्चरल प्रमोशन इसके लिए दिया गया था पिछली बार 1109 करोड़, इस बार 1494 करोड़। इट मीन्स 35% इसमें भी ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रीवियस। इसमें संस्कृति पर्यटन वगैरह सब आ जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट की बात करें रोजगार की, तो देखिए इसमें औद्योगिक नीति, एमएसएमई और कुटीर एवं ग्राम उद्योग, जिसको कहते हैं कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्री, एमएसएमई, और ये इंडस्ट्रियल या जो औद्योगिक इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी है, ये तीन आते हैं इसमें मेनली। पिछली बार 3014 करोड़ था, इस बार 4191 करोड़ दिया गया, तो रोजगार में 39% ज्यादा दिया गया है एज कंपेयर टू प्रीवियस। रोजगार एक बड़ा इश्यू है, क्योंकि देश की लगभग जो पॉपुलेशन है 35 ईयर से नीचे के हैं, जो लगभग 50% के आसपास हैं, और ये रोजगार इसीलिए बड़ा इश्यू है क्योंकि 50% मोटा मोटा भी देखे तो 60-70 करोड़ हो जाता है जिनकी उम्र है। अब ये 60-70 सभी तो रोजगार के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन काफी लोग हैं और सबको रोजगार मिलना मुश्किल है, इसलिए जी जान से तैयारी करते रहिए, ईमानदारी रखिए अपने प्रति, सिलेक्शन हो जाता है। सामान्य सेवाएं जो जनरल सर्विसेज है, इसमें जैसे आपका होम डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू है, फॉरेस्ट है, लॉ है, या फिर जो लेबर है, जेल है, जो असेंबली के काम काज हैं, उनका आता है जनरल सर्विसेज में। इसमें भी 14% का इंक्रीज हुआ है, पहले इतना था, अभी 34,021 करोड़ दिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स दी गई है। समर्थन मूल्य पर, जिसको एमएसपी कहा जाता है, उस पे किसानों से फसल उपार्जन किया जाएगा और उस पे बोनस भी दिया जाएगा किसानों को। सिंगस्त 28 ये आपने पढ़ लिया अभी कुंभ के मेले का। मुख्यमंत्री जन सहभागिता निर्माण योजना, नगर वनीकरण योजना, ये जो शहर वगैरह है उनमें भी पेड़ पौधे से वनीकरण का है। मुख्यमंत्री आश्रय स्थल योजना, ये गरीबों के लिए होगा। पीएम ई बस सेवा, प्राइम मिनिस्टर ने 23 अगस्त 2023 को 16 अगस्त 2023 16 अगस्त 2023 को ये शुरू किया था, कैबिनेट में अप्रूव किया था इसको। पीएम ई बस सेवा, पूरे देश में 10,000 इलेक्ट्रिक बसें दी जाएंगी और उसके तहत ये मध्य प्रदेश में भी शुरू किया गया है, क्योंकि कुछ हिस्सा इसमें स्टेट गवर्नमेंट को भी देना होता है। मध्य प्रदेश शांति वाहन सेवा, विधायक के जो काम है उनका डिजिटाइजेशन होगा। पीएम श्री हेलियम वायु पर्यटन, गरीब कैदियों को ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे कैदी ऐसे हैं जिनको जमानत की वजह से वो जेल में है कि उनके पास इतना छोटा अमाउंट नहीं होता है या कोई ऐसा नहीं है जो उनकी जमानत करवा सके, उस वजह से भी रहते हैं। तो अब गवर्नमेंट इनके लिए फाइनेंशियल हेल्प कर रही है, एक अच्छी चीज है। कोडिंग लैब की, ये कोडिंग लैब का जरूर ध्यान रखिएगा। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का जमाना आ गया है। इसमें क्या है, इतने डीप फेक वीडियोस बनाए जा रहे हैं कि उनको, अगर जिसको जानकारी नहीं है, अगर ये नहीं कहा जा रहा कि गांव में लोग कम पढ़े लिखे हैं या शहर में ज्यादा है, लेकिन जिनको जानकारी नहीं है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये वीडियो ओरिजिनल है या फेक है। और जब तक उसका पता चलता है कि ये डीप फेक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया है, जब तक वो लास्ट पहुंच चुका होता है, करोड़ों लोगों तक पहुंच चुका होता है, लोग उसको सही भी मान लेते हैं। इसीलिए कोडिंग लैब बनाए जा रहे हैं ताकि स्कूल लेवल से ही प्रोग्रामिंग, रोबोटिक्स, एआई, इसकी जानकारी दी जा सके बच्चों को, और एक अच्छी चीज है।
उम्मीद है यह आपको यूजफुल लगेगा। एक और लास्ट चीज जो आपको बताना जरूरी था वो है कि जो लाडली लक्ष्मी योजना उसका क्वेश्चन आ सकता है, उसमें कितना दिया गया है बजट में वो आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि वो काफी चर्चा में रहा है थ्रू आउट है, जो उसके बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा। उसमें जहां तक मेरे ध्यान में है 18,000 के आसपास दिया है, कुछ 18,985 या 84 करोड़ रुपीज अभी के बजट में दिए हैं। लाडली बहना योजना थी, जो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 में शुरू की, पहले से ही चल रही थी लेकिन इसको कुछ चीजें और जोड़ी गई थी 2023 में, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। इसमें बजट दिया है 18,984, 18,985। आप क्रॉस चेक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, और भी कोई क्वेरी हो पूछ लीजिएगा। इसी तरीके से आपको अब रिवीजन के टॉपिक्स मिलते रहेंगे। चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू।